सो गाइस, इसका मैं अस्तर लेने आई हूँ, जा रही हूँ देने सिलने के लिए। एक्चुअली उनको दिया था जो घर के पास है, बट वो जा रही है माइक के, तो फिर मैं अभी जा रही हूँ टेलर के पास। ये भी लूज़ है, इसको भी ठीक कराना है। सो गाइज, ये मैं लेके आई हूँ अभी टेलर के पास से। आपको पता है ये कौन सा कपड़ा है? ये मेरा एक टुकड़ा बचा हुआ था, वो भी पूरा चारों तरफ से कटा हुआ। मैंने वीडियो में दिखाया नहीं, मैं भूल गई। बहुत ही बुरी हालत में थी। मतलब एक मैंने सिलवाया था कुछ पैंट वगैरह, उसका कुछ कपड़ा बचा हुआ था, तो मैंने सोचा इसका निया का सिला देती। उसके ऊपर का कुर्ती भी मैंने सिलवा दिया, वो लेकर ही आई हूँ क्योंकि उसमें थोड़ा काम बचा हुआ है। ये दिख रहा है, अब ये दोनों सेट है ना, तो ये मैंने इसकी कुर्ती के लिए ये पैंट बनवा दिया। और ये मतलब पहन तो लेगी कम से कम, वो ऐसे ही रखा हुआ था। वो कपड़ा टुकड़ा इधर से कटा हुआ था, और वो बिल्कुल पैंट वाला ही कपड़ा है, सॉफ्ट है, अच्छा है वो। अगर गाइस आपको लग रहा है ये दोनों सेट है तो आप है ना कमेंट में लिखना सेट। वो सेट नहीं है ना, वो दूसरा पहन नहीं, है। अगर सेट लग रहा है। हाँ, लग तो रहा है। सो नवनिया जा रहे हैं ईबू के घर, खेल के आएंगे 1-2 घंटे। सो गाइज, नवनी आ गए सृष्टि के घर पे ईबू के साथ खेलने। और आज मेरी तबीयत एकदम ठीक नहीं है। कल इतना भागा दौड़ी हो गई ना, सुबह हम गांव गए। गांव दूर है हमारे घर से, इतना भी पास नहीं है, टाइम लगता है। बारिश की वजह से और ज़्यादा टाइम लगता है, रोड खराब, ये वो, पानी वानी सब देखते हुए जाना पड़ता है। गड्ढे में गाड़ी फंस ना जाए इसलिए। गड्ढा वड्ढा तो बहुत है, 2 बार जाना आना, सब कुछ लेट हुआ, क्योंकि दूर में हम मैनेज नहीं कर सकते। वहाँ पे क्या है ना, मैं कोई भी चीज़ मैनेज करती हूँ अपने हाथ से करती हूँ, तो खुद का पता रहता क्या किया नहीं किया। यहाँ पे ना मुझे पता था ना निवेश को, हम जस्ट फ़ोन पे बोल रहे थे, सब बोल रहे थे हाँ हाँ हो गया। प्रॉब्लम क्या, बताते भी नहीं कि हमसे नहीं होगा, बस हाँ हाँ कर दिया। लास्ट में पता चला पूजा के टाइम में भी, लास्ट में जब भैया ने बोला कि रिबन वगैरह सब है ना, तब जिनको बोला तो बोलते नहीं रिबन नहीं है। तो फिर लास्ट मोमेंट में मैं खोज रही हूँ, रेड रिबन नहीं मिल रहा, बहुत मुश्किल। मतलब यहाँ पे आप पैसे भी खर्च कर दो, कुछ भी कर दो, लोग बोलते हैं मुझे, बहुत अलग अलग लोगों का मुझे मैसेज आता है, रिलेटिव्स का ही, जान पहचान के, कि कैसे बिहार में मैनेज करो। फ्रेंड्स का भी आता है जो लोग बिहार से बाहर सेटल हो गए यूएस वगैरह में, कैसे बिहार में मैनेज करते हो बिजनेस अगर हो तो इतना भी आसान नहीं, बहुत है, चैलेंजेस तो आते ही है। ऐसे भी अगर आप काम भी असाइन करोगे तो वो कुछ भी बोलोगे हो कुछ जाएगा। अब जैसे कल ही ना बहुत कुछ ऐसा हो गया ना कि जो मतलब हमने कितनी बार बताया नहीं हुआ। लास्ट मोमेंट पे जो गेट बनाया हुआ था बलून्स का, वो हम थोड़ी देर के लिए इधर आ गए हैं, मतलब अनिमेश थोड़े टाइम के लिए बस इधर आए यहाँ घर और गए। उसमें 15 मतलब करीब मुझे लगता है आधे घंटे आने जाने में जो टाइम लगा, बस वो आए 10-15 मिनट रुके गए, उसमें बलून्स फोड़ दिया। तो बहुत कुछ ऐसा है कि जो अपने हाथ में नहीं है, और उस वजह से फिर बलून्स दोबारा लगाने के टाइम में फिर लेट हो गया। अब कैमरा मैन जो हमने रखा था, बात सब कर ली थी, सब कुछ मैंने समझा दिया था कि कैसे क्लिप्स चाहिए, एक अच्छा सा आपको कोल्ड स्टोरेज का लेना है। क्योंकि हमारे बिजनेस में क्या होता है ना, आप डिफरेंट कंपनीज के पास वो वीडियोस वगैरह मांगते हैं, कितना बड़ा कोल्ड स्टोरेज है, क्या है, कितना, मतलब उसका पावर वगैरह, मतलब उसका जो कैपेसिटी वगैरह सब, वो सब कुछ डिटेल में मांगते हैं। तो जो होते हैं ब्रांड्स वगैरह, जो भी चीज़ होते हैं जो देते हैं, आएगा जो काम वगैरह जो भी चीज़ें उससे रिलेटेड, तो मैंने उस तरह से बोला था। मैं खुद भी ले सकती थी, मेरे पास अच्छा मोबाइल है, कैमरा है, सब है, बट मैं बिजी थी, प्लस और लोग थे, तो वहाँ पे जाके मैं ऐसे वीडियोस निकालूँ तो उसमें मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, और ऑब्वियसली बात है बाकी चीज़ें भी देखनी है। तो मैंने इसलिए उनको रखा, बात भी कर ली, सब समझा दिया। एक 2 सेकंड का क्लिप लिया, वो समझ ही नहीं पाए क्या करना था, इतना समझाने के बाद भी नहीं, तो वो मेरे किसी काम का नहीं। वो भी उन्होंने 50 mm के लेंस से लिया, एक आदमी का फेस ही आ रहा है उस कैमरे में, मतलब वाइड एंगल लेंस से लिया भी नहीं। तो उससे अच्छा तो मेरा मोबाइल है। जो थोड़े बहुत आपको क्लिप्स दिखे भी होंगे इसमें वीडियो में, वो मेरे ही मोबाइल से उन्होंने लिया। उनको भी समझ में आ गया होगा कि उनसे नहीं हो रहा है, जो भी चीज़, मेरा ही मोबाइल मांगा, मेरे ही मोबाइल से रिकॉर्ड किया अंदर का, सब मेरे ही मोबाइल से क्लिप है। अगर आपको चौड़ा वाला कुछ दिख रहा है, जहाँ पे रिबन कटिंग हो रहा था वहाँ पे उन्होंने 1-2 सेकंड का क्लिप लिया है, वो भी फेस ही लिया एक आदमी का, तो वैसे तो नहीं चलने वाला। तो मेरे मोबाइल से जो मैंने दिया था तो पोर्ट्रेट मोड में लिया, तो यूट्यूब ब्लॉग्स के लिए उस तरह का वीडियो ही नहीं बन पाया, चौड़े में किसी ने बनाया ही नहीं हो पाया, तो नहीं हुआ ब्लॉग का। तो अब उसके चक्कर में क्या हुआ कि यूट्यूब के लिए हुआ नहीं, अब मेरा कुछ भी ऐसा नहीं बना। तो खैर चलिए, कुछ बात नहीं उसके लिए, बट जिस काम के लिए वीडियोग्राफर रखा था वो भी पर्पस सॉल्व नहीं हुआ, उन्होंने उस तरह से लिया ही नहीं। 2 घंटे के लिए हमने रखा था, वो 2 घंटे का पैसा पूरा ही बर्बाद। कितना भी समझा दो, कुछ कर दो, बट यहाँ पे चीज़ें उस तरह से नहीं। अब कितना आप किसी को कि एक आदमी के पीछे कितना पड़े रहोगे।
उस तरह लाइट चली गई। आप सोचो फर्स्ट टाइम हमारा कोल्ड स्टोरेज इतने टाइम तक बंद था। वो भी हमने सब पूछ लिया था, सब कुछ का इंतजाम किया था, बट वो क्या हो गया ना, जो तार गल गई ना वो हम खुद से रिपेयर नहीं करवा सकते थे। वो SDO को लिखना पड़ता है, वो आते हैं, मतलब उनको इन्फॉर्म करना, उस पर खुद छेड़छाड़ नहीं कर सकते, बहुत उसमें हाई वोल्टेज वगैरह का प्रॉब्लम है, तो खुद से हम नहीं छूछा कर सकते। -6 तक चला गया था कोल्ड स्टोरेज का टेम्परेचर। उसमें बहुत ज़्यादा मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, लोगों का इमोशंस जुड़े हुए हैं, पैसा तो लगा ही है उसमें, जितना माल रखा हुआ है अच्छा खासा अमाउंट का माल है, वो अगर वो प्लस में चला जाता तो पूरा माल ख़राब हो जाता। आप सोचो कितने का माल उसमें रखा हुआ है। तो सबकी तबीयत ख़राब हो गई, मतलब सोच के जो लोग जुड़े हुए हैं हमारे इससे, बहुत कुछ हुआ, बहुत जो सोचा नहीं था वो सब हो रहा था। और ये हमारी गलती की वजह से नहीं हुआ, हम अपनी तरफ से तो हर चीज़ के लिए श्योर थे, बट जिन को काम असाइन किया हुआ था उन लोगों की वजह से, वो सही इन्फॉर्मेशन नहीं देने की वजह से, ये अगर हमें ये भी चीज़ तो नहीं बताया गया ना, मतलब हमें सही चीज़ें नहीं बताते हैं कि अब किस कारण से नहीं बता, सही बता दोगे दूसरा अल्टरनेटिव खोज लेंगे, कुछ कर लेंगे। तो मैंने ना यहाँ पे पूरा छोड़ दिया था, जो चीज़ मेरे हाथ में होती है मैं कर लेती हूँ। अब यहाँ पे क्या था, सबने अपना अपना काम बांट लिया, ले लिया। अब नहीं हुआ तो उन्होंने बताया नहीं, बता देता तो सही ठीक रहता। अब वहाँ पहुँचने पता चला ये नहीं है वो नहीं है, वहाँ दूर है गाँव, वहाँ से अरेंज करना भी मुश्किल है थोड़ा। तो फिर हुआ धीरे धीरे, जो जैसे था हुआ, बट जैसे होना चाहिए, जैसे सोचा था, सब मन में एक लग जाता ना, ये रह गया वो रह गया, प्लस वो अगर वो प्लस में टेम्परेचर चला जाता तो सोचे कितना। तो खैर चले ठीक हो गया सब कुछ, एंड मौका पे हो गया। बट बारिश बहुत हो गई, पटना में तो इतनी बारिश हो रही, पटना से जो हमारा टेक्निकल टीम आने वाला था, जो लोग पटना में बैठ के काम करते हैं हमारा टेक्निकल वाला, वो सब नहीं आ पाया। इतना पटना में कल बारिश पानी सब था, तो सब लौट गए, तो बहुत लोग उस वजह से नहीं आए जो आने वाले, नहीं तो 250 करीब लोगों का था कि आने का, तो जगह भी नहीं होती, गांव के इतने लोग आने वाले थे, पर वही बारिश की वजह से। तो खैर वही सब है। तो वीडियो फ़ोटोज़ भी उस हिसाब से नहीं हो पाए, बट क्या कर सकते हैं जो जैसे। तो वही सब सोच के थोड़ी अनिमेश की तबीयत थोड़ी नहीं बहुत ख़राब हो गई, मेरी भी हो गई, बट क्या कर सकते हैं, जो है जैसे है उसी में करना है। चैलेंजेस फेस करके ही जो लोग आगे बढ़ते, उसी को तो चैलेंजेस फेस करके आगे बढ़ना कहा जाता है कि हमने प्रॉब्लम्स फेस करके ये जर्नी अपनी कंप्लीट की, उसी को तो तब बोलने में मज़ा आता है, वही चीज़। तो सब लोग बोलते हैं, जो लोग बाहर से आए, सब ने बोला क्यों यहाँ शुरुआत की, कभी नहीं बदल सकता ये नहीं। तो कोई शुरुआत नहीं करेगा तो कैसे चीज़ें बदलेगी, अगर हम नहीं शुरुआत करेंगे आज न कल, इस छोटे से जगह को नहीं है, अगर हम उस तरह से शुरुआत करें तो चीज़ें तो वैसे ही रह जाएगी, कभी नहीं बदलेगी। अगर हम यहाँ पे घर नहीं बनाते, चीज़ें उस हिसाब से हाईटेक नहीं करेंगे, आधुनिक नहीं करेंगे, तो चीज़ें कभी नहीं बदलेगी। सबको उसी पुरानी चीज़ों में रहने की आदत हो जाएगी ना। तो धीरे धीरे तो बदलाव ज़रूरी है, ठीक है, प्रॉब्लम होती है, थोड़ा ऊपर नीचे होता है, बट उसी में चीज़ें होती है, यही है। तो सब लोग कल बोल भी रहे थे कि आप लोगों को क्या शौक चढ़ा था, कितना अच्छा लाइफ वहाँ जी रहे हो, क्या ज़रूरत है यहाँ पे, यहाँ कभी नहीं सुधरने वाला, ये वो ऐसे वैसे बोला बहुत लोगों ने, बहुत तरह की चीज़ें सामने से। बट वही है, तो फिर अनिमेश ने वही बोला, मैंने भी बोला, फिर मेरी बहन ने भी बोला कि नहीं शुरुआत करेंगे तो कैसे होगा, कुछ तो कभी तो करके ही करेंगे ना आगे, तो चीज़ें तो वैसे की वैसे ही रह जाएगी। कि अगर हम बोलते हैं रोजगार आएगा, ये आएगा, वो आएगा, अब हम ना नेता है ना मंत्री है, ना हमारे पास ऐसे पैसे हैं कि हम सबकी ऐसे ही मदद कर दे या हम अपने हाथ से कुछ कर दे, वो नहीं हो सकता। पर जितना कर सकते हैं अपनी तरफ से वो तो करने की कोशिश करेंगे ना, उसमें भी पीछे हट जाए इस सारी प्रॉब्लम्स को देख के, जो मैनेजेबल प्रॉब्लम्स है। ठीक है, आदमी की ये है, लोगों की है कि नहीं कर सकते या करके बोलते नहीं है, कि काम ले लेते हैं, बोलते नहीं है कि नहीं अनमौके पर नहीं हुआ, ठीक है, वो सब प्रॉब्लम है, थोड़ा बहुत हो जाता है ऊपर नीचे, बट उसमें अगर हम नहीं देखेंगे, नहीं समझेंगे, उस चीज़ों से पीछे भाग जाएंगे तो चीज़ें कभी नहीं आगे बढ़ेगी, वही है बस। तो चलिए फिर गाइस, मिलती हूँ। अभी मैं अनिमेश आ गए नवनिया को पहुँचा के, मैं थोड़ा जा रही हूँ मार्केट का, थोड़ा बहुत काम है वो सब कर लेती हूँ, फिर देखती हूँ क्या कैसे होता है। सो गाइज़, यही कुर्ती मैंने निया के लिए सिला ली। वो जो मेरा कपड़ा था बहुत पुराना एक कपड़ा, तो ये ब्लाउज़ के लिए ज़्यादा था, अब उसको काट वाट के बर्बाद करने से अच्छा था कि मैंने सोचा निया का ही सिलवा देती हूँ। तो ये, और उस पर वही रेड कलर का पैंट, वो तो कपड़ा और वो था उस तरह का। मेरा जो एक पैजामा मैंने सिलवाया था, मतलब एक कुर्ते का सेट का था पैजामा, तो उसका सिलवा लिया। तो ये लेसेस वगैरह इसमें रेड लगवा दिया, अलग से लेके दिया था, क्योंकि इसका ये रेड है। तो ये मैंने एक फ़ोटो देखा था, उस हिसाब से बनाया। मैं आपको फ़ोटो लगा दूँगी, मेरे दिमाग में वही आया, मैंने वो फ़ोटो देखा ना, फिर मुझे लगा कि ऐसा कुछ करवा सकते। तो लाल भी मेरे पास कपड़ा मिल गया। ये देखिए, ये इस टाइप का कपड़ा है, सॉफ्ट है। तो ये पैंट हो गया, ये इसका ये हो गया। और ये एक सूट मैंने मंगाया है,
बट ये बहुत टाइट है, बहुत। तो ये वापस कर रही हूँ। तो ये निया का हो गया। अभी निया है नहीं गई, ये सृष्टि के घर आएगी तो चेक करूँगी इसको पहना के। निया मज़ा आ रहा है तुमको? क्या बनाई हो बताओ? कॉफी और बालानीना। हाँ। और अभी मैं पानी बना रही हूँ। पानी? अच्छा। और नब क्या कर रहा है? ये मैं है ना ट्रेस कर रहा था, ये हो गया, मैं इसको ट्रेस। मज़ा आ रहा है तुम लोगों को? चलो ठीक है। ठीक से। सो गाइस, ये वाला जो फ्लोर है मैं आपको इससे पहले दिखा नहीं पाई। मतलब ये था कि इसमें रेंट लगी हुई थी तो उन्होंने खाली तो कर दिया। सो गाइस देखिए, यही वाला फ्लोर रेंट पे लगा हुआ था। तो लोग बोलते हैं ना जब कि यहाँ के लोग, मतलब यहाँ पे चीज़ें नहीं सुधर सकती, तो बुरा लगता है क्योंकि हम भी तो यहीं के हैं और इतने साल से बाहर रह रहे हैं। हम अगर किसी के घर पे रहते हैं, हम लोग इतने घर हमने चेंज किए, इटली में रहे हैं, दुबई में हैं, पहले भी चेंज किया, या किराए के घर में रहते, कभी अपना घर ऐसा गंदा करके छोड़ के नहीं गए। देखिए, यूज़ ब्रश तक यहाँ पे छोड़ के गए। मतलब ऐसे तो लोग हैं। तो जगह कोई भी ख़राब नहीं होती है, लोग उसको ख़राब करते हैं। इंसान के अपने हाथ में है कि आप अपनी चीज़ों को कितने साफ़ सुथरा से रखते हैं, या किस इस तरह कोई घर को गंदा करके कैसे जा सकता है। मतलब कभी साफ़ सफाई कराए नहीं। और जबकि ऐसा भी नहीं कि बच्चों वाला घर था या परेशान करने वाले लोग थे, ऐसा भी कुछ नहीं है कि उनको परेशानी थी। बस हस्बैंड वाइफ थे और कोई ज़्यादा एज भी नहीं था, कम एज के। और देखिए, इतना घर गंदा कोई कैसे रख सकता है। वही होता है कि वाइफ अगर बिज़ी है, बच्चों में तो टाइम नहीं मिलता है, जो भी। आपकी मेड भी थी, देखिए वॉलपेपर पे पूरा ये सब चिपका के। तो खैर ये सब तो चलो चिपकाया, जो अलग चीज़ है, बट इतना गंदा घर करके छोड़ के गए हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए, ये सेम नीचे लगा हुआ है, सेम यहाँ नीचे एकदम साफ़ है, जबकि हम रहते भी नहीं, एकदम क्लीन। ये कभी साफ़ ही नहीं हुआ। इसको कितना गंदा कर दिया, डस्ट वगैरह सब लगा के। ये सब एरिया कभी लग ही नहीं रहा था कि साफ़ हुआ है। उन्होंने 2 दिन पहले इसको खाली किया। मतलब ये तो लग रहा है सालों सालों से कभी साफ़ नहीं हुआ। इतना गंदा घर करके गए हैं। आपको अगर मैं चिमनी की हालत दिखाऊँ ना तो आप कहोगे कि चिमनी भी, ये देखिए, कभी क्लीन ही नहीं किया। मतलब कोई इतनी गंदगी से कैसे रह सकता है, वो भी जहाँ रहते हैं। एटलीस्ट यूज़ तो खुद ही करते होंगे ना, मतलब किचन में इस तरह का ऐसे चीज़ें कैसे। हम तो चिमनी विमनी सब लगा के हमने दिया था, ये भी तोड़ दिया, आरओ भी लगा कर दिया था, सब कुछ ऐसे ही है। इनफैक्ट यूज़ ब्रश भी उधर छोड़ा हुआ है। तो क्या कह सकते, देखिए ये मेरा था, सीढ़ी पे टंगा हुआ था, उन्होंने तोड़ दिया है। अभी वॉशरूम वगैरह की तो हालत इतनी गंदी कर दी है, देखिए फ्लोर वॉशरूम का, कभी साफ़ ही नहीं किया। इस तरह से कोई घर छोड़ के जाता है, मतलब इतना गंदा करके, बाप रे। जबकि मैंने चेक, देखिए लाइट भी यहाँ से तोड़ दिया। जबकि मैंने उस दिन मम्मी जी बोल रही थी जाओ चेक कर लो, तो उस समय मैं क्या इतना, वो दोनों हस्बैंड वाइफ थे, क्या इतना चेक करती। मैं भी किसी काम में बिजी थी और मैं उनको क्या बोलती कि ये गंदा वो गंदा, क्या बहस करूँ मैं ऐसे ऐसे लोगों से। ये देखिए, इसके अंदर तो मैं आपको दिखा ही नहीं सकती हूँ कि कितना गंदा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। एसी का स्विच भी एक्चुअली तोड़ दिया और उसमें जुगाड़ लगा के कुछ कर दिया। इसमें करंट आ रहा होगा, निमेश ने मना किया है नहीं छूने के लिए, कुछ लगा हुआ है। ये सब देखिए, वॉलपेपर वगैरह सब भी जो फटा से फटा सब पे चिपका दिया। दीवार पे समझ में आता है, गेट पे ये सब चिपकाने की क्या ज़रूरत थी। इस तरह से करके गए हुए हैं गंदा। पूरा साफ़ करवाना पड़ेगा। नेट रेंट कर देने से पहले यूज़ ब्रश वगैरह सब छोड़ के गए। कहाँ का, मतलब इतना तो कम से कम तमीज़ होना चाहिए कि सब के अंदर चिपका दिए हुआ है। वही है। ये देखिए, मैंने मिरर विरर सब लगा के एकदम अच्छे से दिया था। ये घर मतलब इतना नया था कि इसका
ये जो पॉलीथीन होता है ना वो सब भी नहीं हटा था, ऊपर का जो रैप किया हुआ रहता है ये सब भी नहीं हटा था, ऐसे दिया था। और क्या हालत करके छोड़ के गए हैं, बाप रे। मतलब एटलीस्ट इतनी तो सेंस होनी चाहिए कि ठीक है चलो आपने बाकी चीज़ें साफ़ नहीं की, ये सब कचरा तो फेंक के जाते, एटलीस्ट कचरा वाला आता है नीचे वहाँ पे रख के जाते, कुछ नहीं। मेड भी थी, मेड से बोलते हैं एटलीस्ट साफ़ करके हटा देने के लिए, इतना इस तरह से वो सब तो फिर भी चलो ठीक है, बट ये तो हटा के जाना चाहिए था। इतना गंदा वो वॉश बेसिन का हालत देख के मतलब कभी साफ़ ही नहीं किया, कैसे यूज़ करते थे, कैसे घर में रहते थे, इतना गंदा करके कोई कैसे रह सकता है घर में। मतलब ये बिल्कुल लिविंग एरिया से सटा हुआ वॉश बेसिन है, वो इतना गंदा है। और ऐसा भी नहीं, आप देखो परसों ये घर खाली हुआ है, 2 दिन में तो इतना गंदा हो नहीं जाएगा। और वैसी बात है, इस लेवल का गंदा 2 दिन में तो नहीं हो जाएगा ना। देखिए इससे पहले मैंने आपको इस फ्लोर का टूर दिया था तब, और अब में देखिए कितना अंतर है। अभी वही है, हर लोग बोलते हैं यहाँ पे चीज़ें मैनेज करना बहुत मुश्किल है, आप अपना सर खपवा लो, दिमाग ख़राब कर लो, कुछ भी कर लो, लोग नहीं समझने वाले हैं। सच में लोग का ही प्रॉब्लम है, जगह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। जगह तो आज चाहे तो लोग, अगर सब लोग मिल के चाहे तो आज जगह ठीक हो जाएगी। रोड अगर गंदा रहता है तो लोग उस पर कचरा फेंकते हैं, अपने घर के बाहर नाले में या सामने में कचरा जमा करते हैं, तो वो लोगों की प्रॉब्लम है। ये देखिए आप किसी के मतलब इतने सुंदर घर को कोई शौक से बनाता, उसको इस तरह से गंदा करके कैसे जा सकते हो। एटलीस्ट ठीक है आप बाहर भी नहीं फेंकोगे तो एक जगह जमा करके कोने में रख देना चाहिए था, बड़े गार्बेज बैग में या जो भी हो। इस तरह से तोड़ ताड़ के सारा लाइट वाइट फोड़ के, ये क्या ऐसा किया कि लाइट वाइट सब तोड़ ताड़ दिया, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जबकि ना बच्चे वाला घर है ना कुछ है। हमारे यहाँ तो 2 बच्चे एक साथ एक उम्र के, तब भी मेरे दीवार पे आप देखोगे दुबई में एक पेंसिल का दाग नहीं है, क्योंकि मैंने शुरू से वो सिखाया था कि पेंसिल वेंसिल से। बहुत पेरेंट्स क्या करते, चलो ठीक है पेंसिल से लिखने दो दीवार पे, क्या हो गया बच्चे हैं तो, नहीं, वो शुरू से आप जैसी आदत लगाओगे बच्चे वही करेंगे। क्यों लिखने दे, जब लिखने के लिए बोर्ड है, एक्सरसाइज बुक है, क्या ज़रूरत है दीवार पे हम क्यों घसवाए, दीवार पे क्यों लिखवाए। तो बहुत पेरेंट्स को अच्छा लगता होगा, मुझे और अनिमेश को ये पसंद नहीं है। शुरू से डिसिप्लिन में रखेंगे तो ही बच्चे समझते। डेकोरेटिव आइटम्स वगैरह जो भी रखा, मैंने बोला ये खेलने की चीज़ नहीं, जब तुम्हारी पसंद की हर टॉयज आती है तो क्यों इसको छूना, क्यों इसको टच करना। मम्मा ने जो सजाया तो शुरू से उन्होंने कभी कुछ भी टच नहीं किया, जैसे मेरा घर सजा रहता था वैसे ही सजा रहता है। तो ये सब तो अपने हाथ की चीज़ है कि आप कैसा बच्चों को संस्कार देते हो या खुद कैसे संस्कार में रहते हो। हम जैसे करेंगे हमारे बच्चे भी वैसे करेंगे, तो हम तो कभी अपना घर ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते। इससे पहले वाला घर जो मैंने खाली किया था दुबई में, तब तो नवनिया इतने छोटे थे, करीब 4 साढ़े 4 साल हो गए, इतने छोटे थे। 2 बच्चों के साथ भी मैंने किस तरह से घर खाली किया, लेकिन थोड़ा भी गंदा नहीं रहने दिया वहाँ पे, थोड़ा भी नहीं, जैसे भी मैनेज हुआ। सो गाइस मैं आई थी अभी आई चेकअप के लिए, इसका काम नहीं, क्योंकि मेरे आँख में बहुत ईचिंग वगैरह और अब डस्ट की वजह से या जो भी वो जल रहा है, तो दिखाने आई थी। रूटीन चेकअप भी कराना था, पार्ट सेम है, बस वो मेडिसिन लेना है, वो ड्रॉप वगैरह। 2 ड्रॉप 569 का है। साथ में निया का भी कपड़ा दे दूँगी, बहुत टाइट कर दिया उन्होंने, बहुत, जबकि नाप लिया था फिर भी टाइट है, तो देने जा रही हूँ ठीक करने के लिए। पिछले 5 मिनट से हूँ यहाँ, दुकान ही नहीं खुला। जब भी फ़ोन पे बात करके आई थी, बोला था उन्होंने 11 बजे आ जाना है, 11 बजे से ज़्यादा हो रहा है। धूप बहुत है, बाहर नहीं खड़े हो सकते उधर, बहुत कड़ी धूप है, बहुत। आप गर्मी का अंदाज़ा मेरा फेस देख के लगा सकते हैं। देखिए पूरा मैं पसीने से नहा चुकी हूँ। अभी मैं निया को लेके आई थी टेलर के पास, उन्होंने बुलाया था फिर से नाप लेने के लिए। देखिए कितनी गाय यहाँ पे बैठी हुई है, गाय माता, डॉगीज सब है। सो गाइस अभी मैं गई थी मार्केट, कुछ काम था, तो नवनिया के लिए मैं लेके आई ये चॉकलेट। इन्होंने बोला था अलग अलग है, ये बबल गम मांग रहे हैं, पता नहीं वो बिग बबल, ये मुझे पसंद आया, कोई बात। ओके तो बिग बबल टाइप का कुछ वो मिल ही नहीं रहा है, तो क्या करती मैं, और मैं नूडल्स लेके आई। बहुत दिनों से लोग मतलब यहाँ पे तो घर का ही खाना खाते हैं, मोस्टली बाहर का तो खाते नहीं है कुछ, बट कभी कभी अच्छा मतलब इनको जैसे नूडल्स पसंद है तो मैं नूडल्स, ये तो राइस है, नहीं नूडल्स लेके आई हूँ इनके लिए। तो यही है,
और भी बहुत सारा काम मेरा मार्केट का पेंटिंग है, जैसे कि ड्राई क्लीन वगैरह कराना है। कुछ पुराने कपड़े निकाले हैं जो अभी फिट हो रहा है, तो वो सब सोच रही हूँ ले जाओ, बट बहुत मतलब कलर वगैरह थोड़ा वो हो गया, तो वो सब करवाऊँगी। उसको ड्राई क्लीन वगैरह भी कराना। अब जाने में टाइम नहीं है ज़्यादा। नवनिया को नूडल्स बहुत पसंद है, और जैसा नवनिया को पसंद है वैसा ही है, बिल्कुल भी तीखा नहीं है, बहुत अच्छा है। और नव नहीं खा रहा, नव का रखा हुआ है वहाँ। मेरा कुछ ऑनलाइन सामान आया, सब आपको एक ही बार जाके वहाँ दिखाऊंगी। निया, दुबई चलना है ना वापस, यहीं रहना है? दुबई यहाँ नहीं रहना है? क्यों क्यों नहीं हो? मन नहीं लगता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। दुबई में मन लगता है? हाँ ठीक है, अब तो आ गया टाइम जाने का। बहुत बोर हुए यहाँ ये लोग, बाप रे। सो गाइज ये वाले तो ठीक है मेरे नेल्स, और अभी मैं घर पे आई और चोट लगा मुझे, मतलब चोट तो पहले ही लग गया था, ये वाले टूट गए ओरिजिनल नेल। ये भी थोड़ा निकल रहा है, चोट बहुत लग रही है यहाँ पे आके मुझे, कभी किसी चीज़ में कभी किसी चीज़ में। इस वजह से मुझे ना अभी मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। ये मेरी ओरिजिनल नेल ही टूट गई, ये मेरी ओरिजिनल नेल ही टूट गई। देखती हूँ फाइबर रबड़ बेस से बनाना पड़ेगा। फेक नेल टिप तो लेके नहीं आई हूँ। ये वाले जो मैंने फिक्स किया था ना, इसका मैंने ऊपर का भी हटाया है, क्योंकि ये ना अंदर से तो टूटी हुई थी, जो ऊपर मैंने लगाया था, तो अंदर से टूटने की वजह से ना ये ऊपर से हल्का चोट लगा और ये ऊपर का भी टूटा, ये भी, तो इसलिए मैं इसको हटा रही हूँ। इसको भी फिक्स कर लूँगी अभी, और ये तो करूँगी ही, और इसको भी करना है। ये जो मैंने बनाया हुआ था, मेरे अपने नेल से बड़े हो गए हैं थोड़े से, और ये बाकी जो मैंने बनाया था रबर बेस जेल से वही है, इसको भी ठीक करूँगी। मैंने बोला ना यहाँ आके मुझे इतनी चोट लग रही है, इसकी वजह से ये सब हो रहा है। तो मैं ये बॉन्ड प्रिटी का मैजिक रिमूवर लेके आई थी, सुनती हूँ अच्छा होता है, तो देखती हूँ इससे हटा के। तो ये लगा के छोड़ रही हूँ थोड़ी देर। मैंने नहीं सोचा था कि यहाँ पे आके मेरे नेल्स में ऐसे हो जाएगा, चोट लग के दो बार मुझे ऐसे चेंज करना पड़ेगा। मैं नेल पेंट लाई नहीं, जबकि वहाँ पे मेरे पास इतने ऑप्शंस हैं। अब मुझे क्या लगाऊँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। ये क्या है मम्मा, देखो। सीखिए पाधनी से आपके साथ। सो गाइस ये मैंने 3 नेल्स ना बनाया अभी। इससे कहाँ गया ये रबर फाइबर जेल से। क्या हुआ कि ये टूट गया, तो इसको बनाया और ये थोड़ा सा टूटा था, इतना नहीं टूटा था, बट इन सब के लेंथ के हिसाब से ना इसको करना था, इसलिए इससे बनाया। और ये अच्छा हुआ कि मैंने रख लिया था, लास्ट में मैंने रखा, मैंने इतना ही प्रोडक्ट रखा था। नेल पेंट तो ज़्यादा लेके नहीं आई उन्हें, तो अभी मैं चेंज करने का मेरे पास ऑप्शन भी रहता, वो तो रखा नहीं। कुछ चीज़ें से ये रख, उतना तो नेल पेंट है ही नहीं जो मैं यूज़ कर पाऊँ, तो बट ये अच्छा हुआ रख लिया। ये नहीं होता तो मैं नहीं, टूटने के बाद नहीं मैं बना पाती ये सब। तो ये बना लिया, ये बना लिया, ये बना लिया, 3 हो गया। और अभी सब एक जैसे ही हो गए, मतलब एक लेंथ के कर लिया। ये सब ना पुराना, ये थोड़ा ऊपर से जैसे इसको ऐसे ही फाइल करके और तो रहने दिया। अभी इसके ऊपर रबर बेस जेल लगा के ठीक ठाक करके एक नेल पेंट देखती हूँ कौन सा लगाऊंगी, तो वो लगा लूँगी। सो मैंने ये सिंपल रेड कलर का यूबी नेल पेंट लगाया, क्योर किया। और ये जो मेरे पास फ्लावर जेल है ना, ये मैं लगा रही हूँ, क्योंकि मेरे पास और कुछ है नहीं, तो मैं क्या ही करूँ अभी, तो यही लगा के क्योर कर लेती हूँ, फ्लावर फेरी जेल। सो गाइज़ रात के ये देखिए कितने बज रहे हैं, 11:10, और अभी तक मेरा ये सब हुआ नहीं है। अभी तक मैं ये सब कर रही हूँ, और ये देखिए कुछ इस तरह का हुआ है। अभी मैं मतलब हो ही गया है, टॉप कोट बस लगाना है, तो 10-15 मिनट का और है काम। और आँख में भी मैं साथ दवा भी डाल रही हूँ, तो वही है। बहुत टाइम लग गया, मुझे ढंग से दिख भी नहीं रहा, आँख में प्रॉब्लम की वजह से ना ढंग से मैं देख भी नहीं पा रही हूँ, फिर भी मैंने किया क्योंकि टूट गया तो करना ज़रूरी था। So guys, ये देखो मम्मी का ब्रोकन। सो गाइस ये देखिए मेरी आँख कितनी लाल है, देख रहे हैं, ये देखिए, ये दिख रहा है। ये इस आँख से मुझे बिल्कुल भी दिख नहीं रहा है, और मैं फिर भी कर रही हूँ क्योंकि टूट गया था, दर्द कर रहा था, तो करना ज़रूरी था।
और मैंने सोचा कर ही लेती हूँ, फिर कल भी बिजी रहूँगी, इस वजह से कर लिया। बहुत लेट हो गया, अब ढंग से दिख नहीं रहा है आईपैड की वजह से, और चुभ भी रहा है इस आँख में, बट तो कर लिया। बस अब 10 मिनट का है तो बस कर ही लिया। So guys, this is now my nail. टूट गया। सो गाइस, रात के 11:21 हो गए। मैंने किया है कैसे तैसे भी। रेड कलर मेरे पास था, वो कॉफ़ी कलर था जो मैंने पिछली बार का, पिंक है वो नियॉन पिंक, वो मुझे मन नहीं था करने का, तो रेड मैंने लगा लिया। उसके ऊपर वो फ्लावर जेल जो था ना वो मैंने लगा लिया। ये मैं ना ये ऐसे वाले बोल नेल पे लगाने के लिए बोझ लेके आई थी, 2 वाइट थे, 2 या 3 वाइट थे और अलग अलग कलर के, 2-3 कलर के थे, तो मैंने वाइट वाला लगा लिया। वही बात है कि मेरे पास ज़्यादा प्रोडक्ट्स थे नहीं, बट जो भी हो मैंने कर लिया। मतलब यहाँ पे आके मैंने सोचा भी नहीं था होम टाउन में मुझे 2-2 3-3 बार चेंज करना पड़ेगा। 2 बार तो हो गया, एक बार इससे पहले किया कॉफ़ी कलर में, एक बार अभी किया, जाते जाते तीसरी बार ना करना पड़े। बाप रे, इतनी जल्दी जल्दी तो मैं वहाँ पे करती भी नहीं हूँ, 1 महीना तो चल ही जाता है। यहाँ पे पता नहीं इतनी चोट लग रही, कभी ऑटो में, कभी टोटो में, कभी कहीं, कभी किसी चीज़ में, हर जगह चोट लग रही है, तो ये टूट ही जा रहे हैं। और वैसे भी इतने बार करते करते ना नेल्स कमज़ोर हो गए हैं। जैसा मैंने बताया, हवा पानी लगता नहीं है, नेल्स कमज़ोर हो गए। ये देखिए, एक ये वाला तो पूरा ही टूट गया था, और ये मैंने तोड़ लिया जानबूझ के, क्योंकि आधी क्रैक हो गई थी जब मैंने पिछली बार रिपेयर किया था, तो फिर वो पेन कर रहा था मुझे हल्का हल्का, तो मैंने हटा लिया। ये वाला तो मैंने बनाया था वही वाला है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, यहाँ से हल्की क्रैक हो गई, ये भी दर्द कर रहा है। नेल्स जो है ना इतनी पतली हो जाती है ना, बिल्कुल पेपर की तरह, बट फिर भी मेरी इतनी कमज़ोर नहीं हुई। बट छोट अगर क्या होता है ना, क्यों मेरी टूटी पता है आपको, क्योंकि ये सब मेरे ओरिजिनल नेल्स है, सब बढ़ गए हैं अभी साइज़ में। कहीं भी लगता है ना जोड़ से ऐसे, तो एकदम यहाँ पे ऐसे हो जाता है, तो इस वजह से। और ये वाला मैंने बना लिया, ये बनाया मैंने खुद से फाइबर जेल से, ये बनाया। सब तो टूट ही गई थी, ये वाला यही है, ये जो टूटा था तोड़ा मैंने इसको तो, और ये तो टूट गई, तो ये बना लिया। और ये देखिए, ये इतना था लेंथ पीछे से, मुझे इस सब के बराबर करना था, तो थोड़ा सा मैंने इसकी भी लेंथ बढ़ा ली। तो फाइनली ये है इस बार का मेरा नेल्स। दरभंगा में दूसरी बार इस तरह से मैंने किया है, और मैंने ये सोचा नहीं था। वो तो अच्छा हुआ कि मेरा दिमाग में क्या आया कि नेल की लेंथ वगैरह खुद से बढ़ाने के लिए जो स्टिकर्स आते हैं वो सब मैंने रख लिया था, तो हो गया। बाप रे, नहीं तो मैं क्या करती। मैं यहाँ पे होता है पार्लर वगैरह में नेल एक्सटेंशन, बट उसे भी तो काफ़ी कॉस्टली है, क्योंकि यहाँ पे मोनोपोली मार्केट है ना, वही है। ये कुछ ऐसे दिख रहे हैं, क्यूटिकल ऑयल वगैरह नहीं लगाया, ऐसे ही है। अभी डस्ट भी लगाई हुआ है, अभी थोड़ा सा जो साइड से काम किया मैंने, तो बस जैसे तैसे रात में जितना हुआ, आँख में भी दर्द हो रहा है, जितना हुआ जैसे हुआ मैंने कर लिया। बस अभी के नेल्स ऐसे दिख रहे हैं। और ये है अनिमेश, कुछ बोलना चाहते हो? और ये बाल बहुत बढ़ गया, ये बोलना हाँ, तो बाल में चोटी करो। दिया डैडी का चोटी करो, कहाँ हो, चोटी करो डैडी का। डैडी का चोटी बहुत दिन से की नहीं हो। सच में आपके बाल, मतलब चेहरा लग रहा है जो है ही, एक तो टैन इतना हो गया है, इतने ज़्यादा जानबूझ के धूप पे जा जाके एकदम चेहरा लगता है जल गया ऊपरी परत, वैसा कर लिया। तो जानबूझ के जा जाके धूप में करते हैं, चेहरा जलाते हैं, है ना। कभी ये भी देखना चाहिए कि वर्कर्स कैसे काम करते हैं धूप में। हाँ, वो बात तो है, बट मैंने बोला कि कुछ प्रोडक्ट्स देती हूँ, लगा लो, तो नहीं लगा रहे। सनस्क्रीन भी नहीं लगाते, मैं क्या करूँ बताइए। लोग कहेंगे कि ध्यान, तुम तो घर में रहती हो ना बेबी। और फंडा ये है कि बीवी और बेटी हमेशा चमकते रहनी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं, सब चमकते रहने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। तो फिर बीवी पे आता है कि खुद लगाती है पाउडर क्रीम और पति को नहीं देती, जबकि मैं, आप विश्वास नहीं करूँगा, कल रात में भी मैंने बोला चलिए थोड़ा सा आपका स्किन केयर कर देती हूँ, नहीं। आज सुबह भी बोला कि मैं फेस वॉश देती हूँ, खुशबू देती हूँ, नहीं। कुछ भी नहीं करना चाहते, कुछ भी नहीं करना चाहते, और उसकी वजह से एटलीस्ट कुछ नहीं करो, ठीक है, ज़रूरत भी नहीं है करने की, आप काम में इतना बिजी रहते हो, सही बात है, सब कुछ है, एटलीस्ट थोड़ा सा सनस्क्रीन तो लगा लिया करो। नहीं, धूप में, डायरेक्ट धूप, यहाँ का धूप एकदम चुभता है, डायरेक्ट धूप में जाके फ़ोन पे बात करते हैं, तो क्या ही कर सकते हैं, वही चीज़ है। बस काम धंधा चल रहा है, और उस दिन सब कुछ अच्छे। धूप में जाके फोन हाँ, आप करते हो, आप मत बताओ आप। और धूप जरूरी नहीं है कि धूप में ही जाके, ऐसे आपको सनस्क्रीन घर में भी लगाना चाहिए। आपका तो पूरा चेहरा जला हुआ है। हाँ, बाप रे, बाइक और स्कूटी का बात मत करो, क्या हालत होती है, बहुत खराब, बहुत खराब। और सब कुछ अच्छे से हो गया, इनॉग्रेशन वगैरह, कल भी मीटिंग है, और बाकी आगे क्या क्या होने वाला है देखते हैं, क्या होगा जाने से पहले, है ना। यस, कुछ तो सोचा है, बस अच्छे से हो जाए, है ना। सही बात है, देखते हैं बस। कैसे कैसे करके 1 महीने बीत भी गए, बट हम लोग 1 महीने से, बट इनकी छुट्टी थोड़ा ना 1 महीने से थी, ये सब काम करते हुए बस है।
सुबह जाते हैं ऑफिस, लैपटॉप वहाँ खोलते हैं, इधर का काम उधर का काम सब करते करते खाना तक नहीं खाते। खाना छोड़िए, ठीक है नहीं खाते, वो भी ज़रूरी तो है ही, बट नहीं खा रहे। पानी पीना भूल जाते हैं, पानी तक नहीं पीते। बाद में बोलते हैं सर दर्द कर रहा है, बहुत ये हो रहा है। मैंने बोला पानी पिया? तो नहीं, पानी पीना भी भूल जाते हैं। तो क्या करूं बताइए, इतना भी क्या है, इनको इतना काम का प्रेशर है, इतना है कि क्या बोलूँ अभी। सबको होता है, बट पानी पीना तो भूलना नहीं चाहिए ना। चलिए गाइस, बहुत लेट हो गई, आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। कल परसों से वीडियो शुरू किया हुआ था, पता नहीं कब से, और आँख तो मेरी अभी भी वैसी ही है। और रहा ऊपर के फ्लोर का साफ़ सफाई चल रहा है, कल सबसे कल उसका भी होगा, जो मैंने आपको दिखाया जो रेंटर छोड़ के गया। बाप रे, और भी डैमेज किया है हमारा पूरा, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह में लिखा उसको भी तोड़ दिया। उसके अलावा बहुत कुछ डैमेज किया जो और हमने देखा, खिड़की का भी बहुत सारा पार्ट तोड़ा है, और भी बहुत कुछ किया है। तो क्या करें बाप रे, ऐसे भी हो सकता है, समझ में नहीं आता। आज ग्रुप में एक मैसेज आया, जिस बिल्डिंग में मैं रहती हूँ वहाँ के ग्रुप में, अभी तो मैं यहाँ हूँ, कि उन्होंने शायद अपने वॉशरूम में पीछे में कुछ लगाया हुआ था, नहीं हैंग करते कपड़े वगैरह, उसके लिए पर हैंगर कुछ ऐसे ही था, 600 दिरहम का फाइन लगा रहे हैं। कील जो ठोका हुआ था तोरण वगैरह के लिए, उसके लिए 1000 दिरहम, कुछ ऐसे ही बोला। मैं तो सुन के शौक, मैंने अनिमेश को बोला हमने तो कुछ भी नहीं लगाया, बाथरूम में पहले से हैंग करने के लिए लगा हुआ है, ये तो हमने उनको नहीं बताया। अब वो पता नहीं पहले वाले टेनेंट का था कि बिल्डिंग ने लगा कर दिया, हमें बात करनी पड़ेगी जाके। कील भी हमने नहीं लगाया, हम सब स्टिकर पे चिपकाते तोरण वगैरह, बट एक कील पहले से लगी हुई है जिसपे मैंने वो टांगा, क्या है वो, इविल आई प्रोटेक्टर वगैरह। मैंने बोला कि मैंने तो नहीं लगाया, अब हमें भी अगर इतना फाइन देंगे तब कैसे देंगे। मतलब एक कील लगाने का 1000 दिरहम, एक वो हैंगर लगाने का 600 दिरहम, और वो सब लगा हुआ ऑलरेडी है। तो अब मुझे नहीं पता कि बिल्डिंग ने दिया है या पहले जो लोग रह रहे थे उन लोगों ने लगाया, तो सब तो हमें पहले से मिला। ये तो हमें पता नहीं था कि पहले से वीडियोस वगैरह बना लो। हालांकि घर में घुसने के बाद मैंने वीडियोस लिया था, वही यूट्यूब पे डालने के लिए ही, होम टूर वाला, बट ये सोच के तो नहीं लिया था कि ये बताऊं कि ये पहले से लगा वो बाद में लगा, ये तो हमने नहीं किया। अब ये सब देखना पड़ेगा जाके। तो बहुत मतलब सीरियस बात है कि एक कील का अगर 1000 ले रहे हैं या 600 ले रहे हैं हैंगर का, ये तो मेरे सुन के बहुत वो लग रहा है ना। जाके बात कर लेना आप, और अनिमेश ने वही बोला कि जाके बात करेंगे। बाकी देखिए यहाँ पे क्या क्या सारी चीज़ें होती है। उस दिन इनॉग्रेशन जैसे भी हुआ, बारिश की वजह से थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, पर ठीक ही है। अब आगे देखते हैं क्या कैसे होता है। बस आप लोग अपने ब्लेसिंग्स में हमें याद रखिएगा। नेल्स कैसे लग रहे हैं, तो खुद से किया, जल्दी जल्दी में तो नहीं, टाइम तो लग गया, बट हाँ जो टूट गया था उसको खुद से बनाया, तो वो सब भी थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, बट कर लिया जो था जैसे था जुगाड़ लगा के। तो कैसा लग रहा है बताइए। The next day. वर्कर्स वगैरह रख के पूरा क्लीन करवा दिया। अब इसमें रेंट लग जाएगी 5-6 दिनों के बाद से। एक्चुअली जिन्होंने लिया है ना, वो दोनों हस्बैंड वाइफ बैंक में हैं। पास में ही बैंक है, स्टेट बैंक, जिसमें पहले मम्मी जी थी और मेरे पापा थे। तो वो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। तो हस्बैंड वाइफ है उस बैंक में, हस्बैंड दूर है कहीं, आना जाना करते हैं, तो उन्होंने लिया है, बच्चे नहीं हैं। तो बहुत ज़िद कर रही है, मतलब जल्दी देने के लिए, बट साफ़ सफाई होगी तभी तो देंगे ना, क्योंकि उनको प्रॉब्लम हो रही है दूसरी जगह से आना जाना करने में। यहाँ पे भी उन्होंने घर नहीं लिया है शायद, या जो भी है। तो डेली कॉल कर रहे हैं कब आए कब शिफ्ट हो, बट हमने बोला पहले अच्छे से क्लीन करा ले हमारे हिसाब से, तभी तो हैंड ओवर करेंगे। तो वो है, थोड़ा बहुत बचा हुआ है अभी। जो डैमेजेस वगैरह किए हैं वो तो बात अलग ही है। ये रूम तो मैंने आपको दिखाया था, उसमें मेरे अलमीरा है पुराने वाले, जो स्टील एल्यूमिनियम वाले, और इस रूम में भी बहुत कचरा था तो वो खाली हुआ है। अभी सब साफ़ होगा, मतलब झाड़ू पोछा लग गया। ये सब नहीं होता है घर जो कंस्ट्रक्शन के टाइम का सामान या बिजली वाला सामान, बहुत कुछ निकला है, तो ये सब फेंका जाएगा। जो रखने का होगा, जो पैक्ड है, जैसे ये सब रखाएगा, बाकी सब फेंकाएगा। तो ये सब मैं इस पर करवा के ही जाऊँगी, इसलिए मैं लगी हूँ इसमें। गाइस, हम लोग नहीं रहते हैं, आते तो इतना यूज़ करते हैं, बच्चे भी हैं, फिर भी मेरा कोई वॉशरूम का ये सब जो लगा के स्टील का गए ऐसा ख़राब नहीं हुआ। ये सब देखिए जैसे था वैसे ही है। ये सब चमकता ही रहता। मैं आती हूँ, मैं खुद साफ़ करवाती हूँ, और हमेशा मैं ये ध्यान रखती हूँ सब चमके, स्टील वाला जो इसका आता है लिक्विड, उससे। लेकिन इसका देखिए पूरा ये ग्रीन हो गया है। कभी क्लीन ही नहीं किया जब से ये लोग रह रहे हैं, ऐसे ही छोड़ दिया किराए का मकान समझ के। ये देखिए इसकी हालत देखिए, ये देखिए
किराए का मकान समझ के सब ऐसे ही रहने दिया, कभी क्लीन ही नहीं किया। सब कुछ नया लगा के हमने दिया था रेंट पे, सब कुछ खराब कर दिया, कभी कभी क्लीन नहीं किया जब से शिफ्ट हुए हैं। ऐसा देख के लग रहा है बाथरूम की हालत। इसका बाथटब का भी ये तोड़ दिया, नहीं तो फिर पानी रुकेगा कैसे। ये देखिए, ये सब कभी क्लीन ही नहीं हुआ, ऐसे ही छोड़ दिया जस्ट पापड़ से। ऐसे ही तीनों वॉशरूम की हालत ऐसे ही है, एकदम ऐसे ही सब छोड़ा हुआ है। एग्जॉस्ट फैन वगैरह सबको ऐसे निकाल के देखिए, इसमें भी ऐसे ही।